नमस्कार मित्रों। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए व्याकुल मत हो। एक छोटे से गांव गांव में एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसके मन में हमेशा चिंता का बादल छाया रहता था। वह सुबह उठते ही सोचने लगता, अगर मेरा काम सफल नहीं हुआ तो, अगर लोग मेरा सम्मान न करे तो, अगर भविष्य वैसा न बना जैसा मैं चाहता हूँ तो। दिन भर वह काम तो करता था, लेकिन उसका मन भविष्य की कल्पनाओं और आशंकाओं में उलझा रहता था। धीरे धीरे उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि रात को नींद भी कम आने लगी। चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और जीवन का आनंद भी कहीं खो गया। एक दिन वह गांव के बाहर बहने वाली नदी के किनारे बैठा था। उसके मन में अनेक प्रश्न चल रहे थे। तभी उसने देखा कि एक वृद्ध नाविक अपनी नाव को बड़ी शांति से चला रहा है। युवक ने पूछा, बाबा, नदी में इतनी तेज धारा है, कहीं नाव डूब गई तो? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, धारा का रुख मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन पतवार चलाना मेरे हाथ में है। यदि मैं धारा की चिंता करता रहूं और पतवार छोड़ दूं तो नाव निश्चित ही भटक जाएगी। यह सुनकर युवक कुछ देर तक सोचता रहा। वृद्ध ने आगे कहा, जीवन भी इसी नाव की तरह है। कुछ बातें तुम्हारे हाथ में है और कुछ नहीं। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए चिंता करना ऐसा है जैसे कोई किसान बादलों को रस्सी से बांधने की कोशिश करे। युवक ने पूछा, तो फिर क्या करना चाहिए? वृद्ध बोले, जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरे मन से करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे परमात्मा पर छोड़ दो। ये शब्द युवक के हृदय में उतर गए। अगले दिन से उसने अपना जीवन बदलने का निर्णय लिया। अब वह सुबह उठकर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देता, खेत में मेहनत करता, परिवार की सेवा करता और हर काम पूरी ईमानदारी से करता। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी। कभी कभी काम करते समय उसके मन में शंका आ जाती, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या मेरी मेहनत सफल होगी? क्या मेरा निर्णय ठीक है? शंका उसके कदमों को रोक देती थी। एक दिन वह खेत में बीज बो रहा था। तभी उसे अपने पिता की कही हुई बात याद आई। बीज बोने के बाद किसान रोज उसे खोद कर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह विश्वास रखता है, पानी देता है, देखभाल करता है और धैर्य रखता है। उस दिन युवक को समझ आ गया कि शंका भी एक प्रकार की बाधा है। यदि किसान हर दिन बीज खोद कर देखने लगे तो बीज कभी वृक्ष नहीं बनेगा। उसी प्रकार यदि मनुष्य हर समय अपने कर्मों पर संदेह करता रहे तो उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। उसने निश्चय किया कि अब वह पूरी निष्ठा से कर्म करेगा और परिणाम की चिंता नहीं करेगा। दिन बीतते गए। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। पहले जो व्यक्ति हर समय चिंतित रहता था, अब शांत रहने लगा। पहले जो हर काम करने में डरता था, अब साहस के साथ निर्णय लेने लगा। पहले जो परिणाम के पीछे भागता था, अब कर्म पर ध्यान देने लगा। गांव के लोग भी उसके परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करने लगे। एक दिन अचानक भयंकर तूफान आया। कई किसानों की फसल नष्ट हो गई। लोग रोने लगे, शिकायत करने लगे और भाग्य को दोष देने लगे। लेकिन वह युवक शांत था। उसने कहा, तूफान को रोकना मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन फिर से खेत तैयार करना मेरे हाथ में है। अगले ही दिन वह फिर अपने काम में लग गया। उसका साहस देखकर दूसरे लोग भी प्रेरित हुए। कुछ समय बाद फिर अच्छी वर्षा हुई और खेतों में हरियाली लौट आई। उस वर्ष उसकी फसल पहले से भी अधिक अच्छी हुई। लेकिन अब उसे सफलता का घमंड नहीं था, क्योंकि वह समझ चुका था कि सफलता और असफलता दोनों ही जीवन की यात्रा का हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह है कि हमें अपने कर्तव्य से पीछे न हटना है। समय बीतता गया। एक दिन वही वृद्ध नाविक फिर उसे मिला। उन्होंने पूछा, बेटा, अब जीवन कैसा चल रहा है? युवक मुस्कुराया और बोला, पहले मैं उन बातों के लिए परेशान रहता था जो मेरे हाथ में नहीं थी। अब मैं केवल अपने कर्म पर ध्यान देता हूँ। पहले मुझे हर कदम पर शंका होती थी, अब मुझे अपने प्रयास पर विश्वास है। वृद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा
रहस्य है। फिर उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, जब मनुष्य अपनी नीयत को शुद्ध रखता है, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है और परिणाम को परमात्मा पर छोड़ देता है, तब वह कभी अकेला नहीं होता। उसे भले ही दिखाई न दे, लेकिन परमात्मा उसके साथ चलते रहते हैं। जब उद्देश्य पवित्र हो तो मार्गदर्शन बनते हैं। जब मन डगमगाता है तो वे साहस बनते हैं। जब रास्ता कठिन होता है तो वे सारथी बन जाते हैं। युवक की आंखें नम हो गई। उसे महसूस हुआ कि वास्तव में जीवन का भार उसे अकेले नहीं उठाना पड़ता। जब मन निर्मल हो और कर्म सच्चे हो, तब ईश्वर अदृश्य रूप से साथ चलते हैं। उस दिन के बाद उसने एक नियम बना लिया, जो मेरे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से करूँगा, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे परमात्मा को समर्पित कर दूंगा। और यही नियम उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए व्याकुल होना व्यर्थ है। जो तुम्हारे हाथ में है उसमें शंका करना अपनी शक्ति को कम करना है। कर्तव्य पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। विश्वास और धैर्य जीवन के दो सबसे बड़े सहायक हैं। जब नियत शुद्ध होती है तो परमात्मा स्वयं मार्गदर्शन बन जाते हैं। कर्तव्य पथ पर चलने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। चिंता भविष्य को नहीं बदलती, लेकिन वर्तमान की शक्ति अवश्य छीन लेती है। और विश्वास परिणाम की गारंटी नहीं देता, परंतु सही दिशा में चलने का साहस अवश्य देता है। जब कर्म निष्काम हो और हृदय निर्मल हो, तब परमात्मा स्वयं जीवित रथ के सारथी बन जाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और कहानी को गौर से सुनिएगा। फिर मिलेंगे आपको एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।